नमस्कार दोस्तों। पिछले काफ़ी दिनों से एक मुद्दा बना हुआ है वसीम रिजवी के बयानात को लेकर। जो उनका बयान रहता है हमेशा ही कंट्रोवर्शियल रहा है और इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ वो बोलते चले आ रहे हैं हमेशा की तरह। इस बार भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल किया है कुरान शरीफ की 26 आयतों को हटाने को लेकर। उनका मानना है वसीम रिजवी का कि जो 26 आयतें हैं वो टेररिज्म को बढ़ाती हैं, ये उकसाती हैं हिंसा के लिए, ये आतंकवाद की तरफ लोगों को उकसाती हैं। वसीम रिजवी का ये बयान पहला बयान नहीं है, इसके पहले भी वो इस तरह के बयान देते हुए आ रहे हैं मुसलमानों को लेकर के कि मुसलमान जानवर की तरह बच्चे पैदा करते हैं। मदरसों को लेकर उन्होंने बयान दिया कि मदरसे में आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है, उनको आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है। इस तरह के वाहियात बयान देकर के वो सुर्खियां बटोरते आ रहे हैं। लेकिन उस वक्त कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, ना ही किसी ने कोई केस दर्ज करवाया, ना ही अदालत का दरवाज़ा खटखटाया गया, क्योंकि जबकि लोग जा सकते थे उस वक्त में इस तरह की एक धर्म के लोगों के ख़िलाफ़ इस तरह का बयान देने को लेकर। लेकिन इस बार जो 26 आयतें कुरान शरीफ से हटाने को लेकर जो PIL दाखिल की है वसीम रिजवी ने, उसको लेकर पूरे देश में मुसलमान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी निंदा कर रहे हैं। कई जगह उनके सर कलम करने को लेकर भी बयान आया है कि उनके सर कलम करने को लेकर के जो इस तरह का बयान दिया गया, इसकी भी हालांकि निंदा होनी चाहिए। बिल्कुल ये गलत है, हिंसा गलत है। लेकिन वसीम रिजवी का ये जो बयान है कुरान की 26 आयतें हटाने का, ये इस बयान के पीछे आप जाएंगे तो एक ऐसा शख्स कुरान 26 से 26 आयतें हटाने की बात कर रहा है जो कि खुद करप्शन का आरोपी है। जी हाँ, शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी खुद घोटालों में आरोपी हैं। उन पर ये आरोप है कि उन्होंने औने पौने दाम में शिया वक्फ बोर्ड की संपत्ति को बेचा। धांधली का आरोप है और CBI से इसकी जांच की मांग हो रही है। अब सोचिए, एक ऐसा शख्स जिसके दामन में खुद दाग हो और वो टेररिज्म हटाने को लेकर के, टेररिज्म को लेकर के कुरान को जिम्मेदार मानता है। तो आप देखते हैं कि वसीम रिजवी का जो बयान होता है, इस बयान के पीछे की जो वजह है वो साफ नज़र आती है कि वसीम रिजवी के कंधे पर बंदूक रख करके ये सारा खेल खेला जा रहा है। अभी 5 राज्यों में चुनाव है, पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और उसके बाद असम में चुनाव होने वाले हैं और तमिलनाडु में और भी कई राज्य हैं। तो हिंदू मुस्लिम का जो ध्रुवीकरण होगा इस बयान के बाद, तो वो अपने आप में एक दल जो दक्षिणपंथी सोच रखता है उसको फ़ायदा होगा। जाहिर सी बात है, जब कुरान शरीफ पर आप उंगली उठाएंगे, उसकी 26 आयतों का बैन करने की बात करेंगे, तो एक समुदाय जो है मुस्लिम समुदाय, वो गुस्से में आएगा ही, अपने गुस्से का इजहार करेगा ही। तो बयान के पीछे जो राजनीतिक सोच है जिसे फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाती है, हमेशा ऐसा होता चला रहा है। जब भी आप देखेंगे चुनाव का वक्त आएगा, कोई ना कोई ऐसा बयान वसीम रिजवी देते हैं। मदरसों के खिलाफ उनका दिया गया बयान कि वहाँ आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है, आतंकवादी बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है मासूम बच्चों को। आप जब जाएंगे मदरसे में तो आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, 10 साल, 8 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल के बच्चे जो हिफ्ज़ करते कुरान को, छोटे छोटे मदरसों में। बड़े मदरसों की बात नहीं करता हूँ। तो क्या वहाँ हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है? अगर हथियार चलाने की वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है तो सरकार के पास इतनी एजेंसीज़ हैं, गुप्त एजेंसीज़ हैं जो जांच करती है। रॉ है सरकार के पास, CBI है। तो आखिर वो वहाँ जाकर छापा क्यों नहीं मारती, वहाँ रेड करती, देखती कि वाकई वहाँ बच्चों को हथियार दिखाया जाता है कि नहीं, हथियार दिया जाता है कि नहीं दिया जाता। इस तरह के वाहियात बयान देने के पीछे जो मंशा है वो साफ दिखती है। एक पार्टी को फ़ायदा पहुँचाते हैं। आप जानते हैं कि वसीम रिजवी के BJP से कितने नज़दीकी रिश्ते हैं, और ये बात कोई नई नहीं है, कई साल से है।
और इसी का इस और हमेशा आरएसएस के जो नेता रहे हैं उनसे भी उनके करीबी संबंध रहे हैं। इस तरह की ऊट-पटांग बयान देने से समाज में ध्रुवीकरण होगा। अब दूसरी बात कानूनी पहलू जो है कि सुप्रीम कोर्ट धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। 1988 में ऐसा ही मामला आया था, तो जब कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया था, कहा था कि धर्म का जो मामला है वो पर्सनली मामला है, उसमें कोई भी अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं। दूसरी बड़ी खबर जो है, जो उत्तराखंड के सीएम हैं, उनके जो विवादित बयान जो उनका आया है, उस बयान के बाद काफ़ी उनके बयान की निंदा की जा रही है। तीरथ सिंह रावत का जो बयान है कि फटी जींस पहनने के बाद लड़कियां संस्कारहीन हो जाती हैं, तो ये सोच जो उनकी काफ़ी छोटी है। तो इस सोच को लेकर के आप आगे नहीं बढ़ सकते। हर किसी को अपने कपड़े चुनने का अधिकार है, पहनने का अधिकार है। तो ये सारी चीज़ें समाज में एक तरह से विघटन पैदा करती हैं। आप लड़कियों की शिक्षा की बात कीजिए, मेडिकल ज़्यादा कॉलेज खोलने की बात कीजिए, इस पर आप बात नहीं करेंगे। बात करेंगे क्या, आप कपड़ों पर जाएंगे। ये सोच खतरनाक है। ये सोच उस दक्षिणपंथी सोच की बात है जो कट्टर है, समाज को एक रंग से रंगना चाहते हैं। उनके बयान की जो हर तरफ निंदा की जा रही है और सोशल मीडिया पर खासकर काफ़ी लोग उन्हें क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो समाज जो तरक्की करता है, उत्थान जो करता है, तो इन सब बयानों से नहीं करता है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप स्कूल खोलें, कॉलेज खोलें, अस्पताल खोलें, नौकरियां दें। नौकरी और महंगाई पर और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर उनके मुँह से एक जुमला नहीं निकलता, एक शब्द नहीं निकलता। लेकिन इस तरह के ऊट-पटांग बयान से, जिसमें कि शोर हो, एक नई खबर बन जाए, तो ये बयान अपने आप में ही असहनीय है। अगली खबर पर और भी हम चर्चा करेंगे। आज विशेष इतना ही। शुक्रिया।